दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हर प्राइस सेगमेंट की बेस्ट 55 इंच टीवी के बारे में। तो अगर आपका बजट 30,000 का है और आप एक बढ़िया सी 55 इंच टीवी लेने का सोच रहे हैं, या फिर आपका बजट अनलिमिटेड है, बजट की कोई सीमा नहीं है और आप एक उम्दा सी द बेस्ट 55 इंच टीवी लेने का सोच रहे हैं, तो भी इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ पे हमने हर प्राइस सेगमेंट को केटर किया है। हर प्राइस कैटेगरी में बेस्ट 55 इंच टीवी आपके लिए चुनी है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं, नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ, शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे सिलेक्शंस और रिकमेंडेशंस देने के पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा। पहली बात, LG के 2020 मॉडल्स और TCL के 2020 मॉडल्स आपको इस सिलेक्शन लिस्ट में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों मॉडल्स मैंने देखे नहीं है, रिव्यू नहीं किए, टेस्ट नहीं किए। LG के 2020 मॉडल्स अभी तक इंडिया में आए नहीं हैं। TCL के 2020 मॉडल्स हालांकि लॉन्च हो गए हैं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला है उन्हें टेस्ट करने का। दूसरी बात, आपको इस लिस्ट में जो भी मॉडल्स मिलेंगे, जो भी टीवीज दिखेंगी, वो सारी की सारी टीवीज मैंने टेस्ट की हुई है, अच्छी तरीके से रिव्यू की हुई है और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूं कि आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए। तो अब शुरू करते हैं अपनी पहली कैटेगरी से, और पहली कैटेगरी है अंडर 30,000 प्राइस सेगमेंट। तो अंडर 30,000 प्राइस सेगमेंट में आपको 2-3 टीवीज देखने को मिल जाती है, लेकिन हमारा सिलेक्शन है कोडैक की ये टीवी। दोस्तों ये टीवी IPS पैनल के साथ आती है। इस टीवी की सबसे खास बात इसकी ब्राइटनेस है, काफी ब्राइट हो जाती है। पीक ब्राइटनेस 550 निट्स की ऐसी कंपनी कहता है, लेकिन जब हमने इसकी ब्राइटनेस टेस्ट की तो हमें 300 से 350 निट्स की ब्राइटनेस देखने मिली। साथ ही साथ यहाँ पे आपको काफी अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी देखने को मिल जाता है। व्यूइंग एंगल्स इस टीवी के अच्छे हैं। सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी है, 1.75 GB रैम के साथ आती है, 8 GB का स्टोरेज है। सारे के सारे जो पॉपुलर एप्लीकेशन है आपको इस टीवी में देखने को मिल जाएंगे। इस टीवी में आपको सिंगल बैंड वाईफाई देखने को मिल जाता है। अप स्केलिंग भी ठीक ठाक है इस टीवी का। अगर आप सेट टॉप बॉक्स लगा के इस टीवी को देखने वाले हैं तो आपको टीवी काफ़ी बढ़िया रहेगी आपके लिए, लेकिन अगर आप इसे वाईफाई पे कनेक्ट करेंगे तो आपको थोड़े से कनेक्टिविटी इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली इस टीवी में थोड़े से कनेक्टिविटी इश्यूज देखने मिले थे। जब मैंने इस टीवी को दूसरी टीवी के साथ साइड बाय साइड कंपेयर किया था तो वाईफाई सेम डिस्टेंस पे था और वहाँ पे इस टीवी में कहीं ना कहीं ड्रॉप इश्यूज आ रहे थे। तो यहाँ पे वाईफाई के इश्यूज है इस टीवी में, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन अंडर 30,000 प्राइस सेगमेंट में इससे बेटर टीवी आपको नहीं मिलने वाली है। अगली प्राइस कैटेगरी है अंडर 40,000 की। अंडर 40,000 में आपको हर एक बजट ब्रांड एक 55 इंच टीवी देता है। आपको ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। हमने आपके लिए 3 ऑप्शंस सिलेक्ट किए हैं। हमारा पहला सिलेक्शन है मोटोरोला टीवी। दोस्तों मोटोरोला टीवी बहुत ही बढ़िया IPS पैनल के साथ आता है, बहुत ही बढ़िया व्यूइंग एंगल्स देता है। कलर्स, कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस इस टीवी की काफ़ी बढ़िया है। साथ ही साथ आपको फ्रंट फेसिंग साउंड बार अटैच आता है। आपको ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया सुनने को मिलती है। सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी है, सारे के सारे पॉपुलर एप्लीकेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। गेमर्स को ये टीवी काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको इनपुट लैग काफ़ी कम देखने को मिल जाता है। ये हमारा फर्स्ट सिलेक्शन है अंडर 40,000 प्राइस कैटेगरी में। इसके अलावा हमारे 2 और सिलेक्शंस हैं, VU अल्ट्रा और VU प्रीमियम। VU अल्ट्रा और VU प्रीमियम का मैंने डेडिकेटेड रिव्यू भी किया हुआ है, आपको यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना। उनके बारे में इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि सारी डिटेल्स आपको उन रिव्यू वीडियोस में देखने मिल जाएगी। तो ये हमारे 3 सिलेक्शंस हैं अंडर 40,000 प्राइस कैटेगरी में। बात कर लेते हैं अंडर 50,000 में। दोस्तों आज की डेट में अंडर 50,000 में आपको बड़े ब्रांड्स यानी कि LG और सैमसंग जैसे ब्रांड्स टीवीज दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला सिलेक्शन है सैमसंग की TUE 60A। पहली बार सैमसंग अंडर 50,000 आपको 55 इंच टीवी दे रहा है, ठीक ठाक फीचर्स के साथ। तो ये हमारा पहला सिलेक्शन है। हालांकि यहाँ पे आपको जो सैमसंग की क्वालिटी एक प्रीमियम टीवी में देखने को मिल जाती है, वैसी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन आपको सैमसंग का ब्रांड नेम, सैमसंग की सर्विस और सैमसंग की ड्यूरेबिलिटी डेफिनेटली आपको इस टीवी में देखने को मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा, जो मेरा दूसरा सिलेक्शन है वो इससे बेटर है। हालांकि आपको 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। हमारा दूसरा सिलेक्शन है LG का UM7290, जो आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी देता है सैमसंग से अगर हम कंपेयर करें। साथ ही साथ व्यूइंग एंगल्स भी बेटर हैं। LG का वेब ऑपरेटिंग सिस्टम स्लाइटली बेटर यूज़र एक्सपीरियंस भी देता है अगर हम उसे टाइजन से कंपेयर करें। हालांकि इस टीवी में आपको LG का मैजिक रिमोट, जो फेमस मैजिक रिमोट है, वो नहीं मिलता है, लेकिन आप थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देकर वो भी पा सकते हैं।
ये टीवी आपको करीबन 53,000 में आज के डेट में मिल रही है, लेकिन सेल टाइम में और अगर आप कोई कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको 50,000 के अंडर मिल जाएगी। तो 50,000 प्राइस कैटेगरी में हमारे ये दो सिलेक्शंस हैं। बात कर लेते हैं अंडर 60,000 प्राइस कैटेगरी के बारे में। अंडर 60,000 प्राइस कैटेगरी में मेरी पर्सनल फेवरेट टीवी है LG UM7300। इसकी पिक्चर क्वालिटी लगभग सेम ही है LG UM7290 जैसी, लेकिन यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी का फ़र्क है, इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है। साथ ही साथ इस टीवी में आपको LG का फेमस मैजिक रिमोट भी मिल जाता है बॉक्स में। बहुत ही बढ़िया व्यूइंग एंगल्स है, बहुत ही बढ़िया ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, इनपुट लैग भी इस टीवी का कम है। अगर आप बजट में एक गेमिंग टीवी लेने का सोच रहे हैं तो भी आप इस टीवी को कंसिडर कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट टीवीज़ हैं 2019 की, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग टीवीज़ है LG की 2019 की। आप इस टीवी के रिव्यूज़ चेकआउट कर सकते हैं अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, आपको हमेशा पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखने को मिलेंगे। ये टीवी मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है अंडर 60,000 प्राइस कैटेगरी में। बात कर लेते हैं अंडर 70,000 प्राइस कैटेगरी के बारे में। तो यहाँ पे दो टीवीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पहली टीवी है सैमसंग की 2019 की RU7470। ये 2019 का मॉडल 2020 सैमसंग के कई मॉडल से बेटर है। इस टीवी में आपको 1 बिलियन कलर्स देखने को मिलते हैं। 2020 के TU8000 और TU8200 में 8 बिट पैनल है, यानी कि आपको सिर्फ 16 मिलियन कलर्स देखने को मिलते हैं। इस टीवी की ब्राइटनेस, टीवी के व्यूइंग एंगल्स 2020 मॉडल से काफ़ी बेहतर हैं। तो ये टीवी मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, वन ऑफ द बेस्ट टीवीज़ हैं 2019 की। इसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, वो भी लिंक कहीं आ जाएगा, ज़रूर जाके चेकआउट करना। इसके अलावा अंडर 70,000 प्राइस कैटेगरी में 2020 का सोनी का X7500H मॉडल है। दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट सोनी की बेस मॉडल्स है। सोनी कभी भी जब बेस मॉडल निकालता है उसके बेस मॉडल में इतने फीचर्स नहीं होते। अक्सर जो बेस मॉडल और जो मिड एंड मॉडल होते हैं उसमें काफ़ी फीचर्स का डिफरेंस होता है, काफ़ी स्पेसिफिकेशन लेवल का डिफरेंस होता है। लेकिन इस बार जो सोनी का बेस मॉडल है X7500H बहुत बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ आ रहा है, बहुत ही बढ़िया ब्राइटनेस है, काफ़ी बढ़िया व्यूइंग एंगल्स है, ये भी IPS पैनल के साथ आती है। काफ़ी बढ़िया ऑडियो आपको सुनने को मिलने वाला है। ऑफिशियल एंड्रॉयड टीवी, ये सारे के सारे पॉपुलर ऐप्स आपको इस टीवी में देखने को मिलेंगे। 5000 एप्लीकेशंस इसके प्ले स्टोर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। इस टीवी पे भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, ज़रूर जाके चेकआउट करना। ये टीवी मेरा स्ट्रॉन्ग पिक है अगर आप 70,000 में एक बढ़िया सी 55 इंच टीवी लेने का सोच रहे हैं। दोस्तों अंडर 80,000 प्राइस सेगमेंट में अगर आप मुझसे एक महीने पहले पूछते कि कौन सी टीवी खरीदे तो मेरे लिए आपको जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि एक महीने पहले इस प्राइस सेगमेंट में यानी कि 70,000 से 80,000 के प्राइस सेगमेंट में टीवीज़ काफ़ी कम थी। लेकिन आज की डेट में मैं आपके लिए दो ऑप्शंस लेके आया हूँ। पहला ऑप्शन है सोनी का X8000H। आज की डेट में सोनी X8000H आपको बेस्ट HDR क्वालिटी देता है अंडर 80,000। 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, बहुत ही हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, बहुत ही बेहतरीन व्यूइंग एंगल से IPS पैनल के साथ आती है। जो आपको मूवीज़ का एक्सपीरियंस, वेब सीरीज़ का एक्सपीरियंस इस टीवी में आएगा वो आपको और कोई टीवी में नहीं आएगा इस प्राइस सेगमेंट में। इस टीवी को मैंने एक फुल एरे LED टीवी के साथ कंपेयर किया था और वहाँ पे भी मुझे इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी बहुत बेहतर लगी उस टीवी से। और वो दूसरी टीवी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो मेरा दूसरा सिलेक्शन है इस सेगमेंट में, LG का SM9000। दोस्तों LG का SM9000 एक फुल एरे LED के साथ आता है, यानी कि आपको फुल एरे डिमिंग देखने को मिलने वाली है। डार्क सीन्स काफ़ी बढ़िया लगेंगे इस टीवी में। साथ ही साथ इस टीवी में एक प्लस पॉइंट है, ये टीवी आती है HDMI 2.1 पोर्ट के साथ। 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट, फ्री सिंक का सपोर्ट है, यानी कि अगर आप PlayStation 5 या फिर नया Xbox लेने का सोच रहे हैं तो ये टीवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। आज की डेट में अंडर 80,000 जो आपको HDMI 2.1 फ्री सिंक और VRR सपोर्ट दे रहा है तो वो ये ही टीवी है। तो बजट में अगर आप PlayStation 5 की फुल पोटेंशियल एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको 80,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और आप ये टीवी ले सकते हैं। दोस्तों इस टीवी की प्राइसिंग कुछ दिन पहले 85 से 87 के बीच में थी, आज के दिन ये 80,000 रुपये में मिल रही है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्लिक करके देख लेना, शायद
कम या बढ़ जाए, लेकिन मैं गारंटी से नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इस टीवी की प्राइस 80,000 रुपये है। तो 80,000 रुपये में आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं। ये हमारा सेकंड सिलेक्शन है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर आप खाली टीवी पिक्चर के लिए लेना चाहते हो, नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम के लिए लेना चाहते हो, HDR इंजॉय करना चाहते हो, तो आप सोनी की पिक करना। अगर आपको गेमिंग करनी है, आपको PlayStation 5 लेने का प्लान है, नया Xbox लेने का प्लान है, तो आप LG SM9000 खरीदें। अब बात कर लेते हैं अंडर 90,000 प्राइस सेगमेंट के बारे में। अंडर 90,000 प्राइस सेगमेंट में आपको कई टीवीज़ मिल जाएगी और कई बढ़िया टीवीज़ देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे सिलेक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो भी टीवी आप खरीदो इस सेगमेंट में, आप संतुष्ट ही रहोगे, आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया ही रहने वाला है। और यहाँ पे मेरा पहला सिलेक्शन और सबसे स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन है सैमसंग फ्रेम 2020। दोस्तों, सैमसंग फ्रेम 2020 मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट ऑलराउंड टीवी मैं कहूँगा, मोस्ट ऑलराउंड टीवी कहूँगा। आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, ऑडियो काफ़ी अच्छा है, हालांकि VA पैनल के साथ आती है, व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, आपको HDMI 2.1 पोर्ट देखने को मिल जाता है, टीवी के लुक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। 2020 का मॉडल है, आपको सैमसंग की जो नई टेक्नोलॉजी है, डुअल LED बैकलाइटिंग उसके साथ आती है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मिल रहा है इस टीवी में। ये एक ऑलराउंड टीवी है। 86,000 में आपको ये मिल रही है आज की डेट में। ये टीवी अंडर 90,000 में ये मेरा पहला पिक है। आप आंख बंद करके इस टीवी को ले सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट टीवीज़ है करंटली इस प्राइस सेगमेंट में। इसके अलावा दूसरी टीवी जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट की है वो है सोनी की X8500G। दोस्तों, सोनी की X8500G पिछले साल का मॉडल है, बहुत ही बढ़िया टीवी है। अगेन 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। हालांकि इस टीवी में आपको HDMI 2.1 पोर्ट नहीं है। सिमिलरली जैसे मैं पिछले सेगमेंट में बात कर रहा था, सोनी की X8000H बहुत बढ़िया है पिक्चर के लिए, नेटफ्लिक्स के लिए, प्राइम वीडियोस के लिए, वेब सीरीज़ के लिए। लेकिन गेमिंग में शायद आपको PlayStation 5 और उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे, क्योंकि उसमें HDMI 2.1 पोर्ट नहीं है। तो सिमिलरली इस टीवी में भी आपको वो पोर्ट नहीं देखने को मिलता है। तो आप PlayStation 5 या फिर Xbox का जो फुल पोटेंशियल है वो आप इस टीवी में यूज़ नहीं कर पाएंगे। हालांकि गेमिंग तो कर पाएंगे, लेकिन जो फुल पोटेंशियल है वेरिएबल रिफ्रेश रेट का जो खास फीचर है जिसके लिए नया अपग्रेड आ रहा है नए गेमिंग कंसोल्स में, वो आप इन टीवीज़ में यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका मूड है खाली मूवीज़ देखने का, वेब सीरीज़ देखने का, नेटफ्लिक्स देखने का, टीवी देखने का, गेमिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इस टीवी को भी कंसिडर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया टीवी है। इसका जो ऑडियो है मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा, और ऑडियो का जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अलग है। इस टीवी में मल्टी अकूस्टिक ऑडियो है, साउंड स्क्रीन से आ रहा है, आपको ऐसी फीलिंग आती है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस लगता है, और इस प्राइस कैटेगरी में ये हमारा सेकंड पिक है। दोस्तों, अंडर 1,05,000 प्राइस कैटेगरी में हम आपके लिए दो बहुत ही बेहतरीन टीवीज लेके आ रहे हैं। हमारी पहली पिक है सोनी की X9500G। ये दी बेस्ट टीवी थी जो मैंने पिछले साल देखी थी। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सारे के सारे अल्ट्रा HD टीवी, सारे के सारे QLED टीवीज़ के बारे में। OLED की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम OLED को हटा दें तो ये बेस्ट टीवी थी। इस साल भी अगर मैं इस टीवी को दूसरे 2020 मॉडल से कंपेयर करूँ तो ये टीवी सब मॉडल्स को बीट कर लेती है। एक आध QLED मॉडल इससे बेटर है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर हम OLEDs को साइड में ले लें तो ये टीवी दी स्टैंड आउट टीवी है। इस टीवी की प्राइस पिछले साल करीबन 2.5 लाख रुपए की थी, इसके बाद 2.25 लाख हुई, 2.25 लाख हुई, 1.5 लाख हुई, 1.25 लाख हुई, और आज की डेट में आपको ये टीवी मिल रही है 1,05,000 रुपये में। अगर आपका 1,05,000 का बजट है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको दुकान जाना है या फिर ऑनलाइन में आप इस टीवी को खरीद सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट टीवीज़ है करंटली। इसका जो 2020 मॉडल है और इस मॉडल में कुछ खास फ़र्क नहीं है। हालांकि मैं कहूँगा ये मॉडल इसके 2020 मॉडल 950H से ये बेटर है और ये सस्ते में मिल रहा है। इस टीवी की प्राइसिंग कब बढ़ जाए कह नहीं सकते, तो अगर आपका इतना बजट है आप आंख बंद करके इस टीवी को खरीद सकते हैं। 1000 नेट्स की पीक ब्राइटनेस है, बहुत ही बढ़िया व्यूइंग एंगल्स के साथ आती है। इस टीवी का कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी काफ़ी हाई है। इसमें आपको HDR एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे मैं आपको एक बात
हाईलाइट करना चाहूँगा, हालांकि इस टीवी में आपको 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, लेकिन इस टीवी में HDMI 2.1 पोर्ट नहीं है। तो आप इसमें PlayStation 5 का और नए Xbox का जो वेरिएबल रिफ्रेश रेट का फीचर है वो आप इस टीवी में एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको इस वीडियो में भी बताया हुआ है, ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना। लेकिन अगर आप गेमर नहीं हो तो आप आंख बंद करके इस टीवी को ले लीजिए, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा पहला पिक है, बेस्ट टीवी मैं कह रहा हूँ, आज की डेट में भी सारे टीवीज़ को ये पछाड़ देता है। तो इस टीवी को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी टीवी जो मुझे बहुत पसंद आती है, ये भी है 2019 मॉडल सैमसंग की Q70R, जो एक फुल एरे LED टीवी है, सिमिलरली जैसे कि X9500H सोनी की है। दोनों फुल एरे LED टीवी है। फुल एरे में आपको बहुत ही बढ़िया डिमिंग देखने को मिल जाता है, फुल एरे डिमिंग देखने को मिल जाता है, डार्क सीन्स बहुत बढ़िया लगते हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया टीवी है। अगेन सोनी की X9500H जैसे इस टीवी में भी आपको HDMI 2.1 पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो जो गेमिंग का जो पोटेंशियल है, जो नए PlayStation में, Xbox में आने वाला है, वो आपको इस टीवी में यूज़ करने को नहीं मिलेगा। अगर आप गेमर नहीं हो, अगर आप PlayStation 5 Xbox नहीं लेने वाले हो, तो ये दो टीवीज़ बहुत बढ़िया टीवीज़ है। पहला पिक है सोनी का X9500H, लेकिन अगर आप 10,000 रुपये तक बचाना चाहते हैं, क्योंकि सैमसंग की Q70R आपको मिलती है 95,000 रुपीज़ में, तो आप इस टीवी को ले सकते हैं। तो दोनों टीवीज़ बहुत बढ़िया टीवीज़ हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, मेरा पहला पिक है सोनी का X9500G का मॉडल। अब बात कर लेते हैं हायर प्राइस कैटेगरी, यानी कि 1,20,000 की प्राइस कैटेगरी, 1,30,000 की प्राइस कैटेगरी में। तो यहाँ पे हम OLED कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर आप 1,20,000 1,30,000 खर्च करने वाले हैं तो अल्ट्रा HD क्यों लें, हम OLED लें। OLED आपको अलग ही टेक्नोलॉजी देती है, अलग ही व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है, पिक्चर का क्वालिटी, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एक अलग ही लेवल पे होता है। और आज की डेट में आपको 1,25,000 रुपये में LG C9 मिल रही है। LG C9 हैंड्स डाउन पिछले साल की बेस्ट टीवी थी। आप कोई भी QLED लेके आ जाइए, कोई भी OLED लेके आ जाइए, LG C9 बेस्ट टीवी थी। और आज की डेट में भी मैं कहूँगा जितने भी मॉडल्स अवेलेबल है करेंटली, उनमें सबसे बेस्ट LG C9 ही है। तो 1.25 लाख में ये कंप्लीट स्टील है। हालांकि OLED में थोड़े बहुत बर्निंग इश्यूज आते हैं, कई लोग बोलते हैं भाई बर्निंग हो गया। अब बर्निंग कब होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कोई टीवी को एक सिंगल चैनल अगर आप लगातार देख रहे हो, घंटों तक देख रहे हो, मानिए आप एक चैनल देखते हो 10 घंटे तक डेली और साल भर देखते हो, तो उस चैनल का लोगो कहीं ना कहीं ऐसे लाइट छप जाता है, उसे कहते हैं बर्निंग। लेकिन ऐसा कब होता है? हम ऐसा करते ही नहीं। हम चैनल एक प्रोग्राम देखते हैं, फिर दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, फिर चैनल चेंज करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजॉन प्राइम देखते हैं, तो ऐसे बर्निंग नहीं होते। 2017 आई थिंक 2017 के मॉडल्स में थोड़े बहुत बर्निंग इश्यूज होते थे, 2018 के मॉडल्स में होते होंगे, 2019 के मॉडल्स में ये नहीं सुनने को मिला है। आप इस टीवी को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। और 1,25,000 में जैसे कि मैंने कहा एक कंप्लीट स्टील है, वन ऑफ द बेस्ट टीवीज़ है पिछले साल और इस साल जितने भी मॉडल्स निकले उनमें से भी ये बेस्ट टीवी है। तो आप डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हो। 1,25,000 में तो डेफिनेटली आप इसे कंसिडर क्या, आप ले ही लीजिए अगर आपका इतना बजट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1,50,000 प्राइस कैटेगरी, 1,60,000 प्राइस कैटेगरी के बारे में। और यहाँ पे सोनी के जो टॉप मॉडल्स हैं अभी तक आए नहीं है मार्केट में। LG ने अपने 2020 के कोई भी मॉडल्स नहीं निकाले हैं। जो भी 2019 के मॉडल्स हैं सोनी के, LG के, वो हम कंसिडर करेंगे। लेकिन जो मेरा पिक है 1,50,000 1,60,000 में, वो है सैमसंग का Q95T। आज की डेट में अभी जितनी भी टीवीज़ आए हुए हैं नए टीवीज़ 2020 के, उसमें से Q95T बेस्ट टीवी है। Q95T की जो क्वालिटी है आप उसे कंपेयर कर सकते हो LG की C9 से, लेकिन ये टीवी आती है 1,60,000 में, तो करीबन 35,000 रुपीज़ का फ़र्क है। अभी टीवी आई है इसलिए प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन प्राइसिंग कम होगी इसकी। आपको बहुत जल्दी शायद सेल में ही आपको 10-15 हज़ार का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों को डर है कि भाई वो बर्निंग होता है OLED में, तो वो इस टीवी को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं 1,25,000 में LG C9 ही खरीदूंगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जिन लोगों को थोड़ा सा बर्निंग का डर है
वैसे होता तो नहीं है, लेकिन अगर डर है और आपको वैसी ही क्वालिटी चाहिए जो आपको C9 में देखने को मिलती है, तो आप सैमसंग की Q95T को ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 35,000 रुपये, 35-40,000 रुपये शायद ज़्यादा देने पड़ेंगे। दोस्तों, तो ये थे हमारे सिलेक्शंस अलग अलग प्राइस कैटेगरी में 55 इंच टीवीज के। मुझे कमेंट्स में बताइए आपके क्या ख्याल है इनके बारे में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ सवाल भी है तो वो भी कमेंट्स में डाल दीजिए। कोशिश करूंगा आपके हर सवाल के जवाब दूं। इस वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया अगेन तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।